नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द इंडियन एम्बेसडर टू द WTO इन जिनेवा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो परमानेंट या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राजदूत WTO में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है सेंथिल पांडियन सी। कौन? सेंथिल पांडियन सी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच लीडर्स पार्टी वॉन द बांग्लादेश जनरल इलेक्शन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। तो किस नेता की पार्टी ने बांग्लादेश के आम चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? आंसर होगा ये शेख हसीना, जो आवामी लीग से बिलोंग करती हैं। इस पार्टी से बिलोंग करती हैं शेख हसीना, और ये लगातार इनकी पार्टी ने चौथी बार जीत हासिल की है। यहाँ पर शेख हसीना जी की बात करें तो ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 5वीं बार बन रही हैं और आवामी लीग लगातार चौथी बार यहाँ पर जीत को दर्ज कर रही है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। शेख हसीना जी की बात करें तो इन्होंने 1996 से लेकर 2001 तक प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। उसके बाद दोबारा से 2009 से ये बनी और अभी तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर टोटल 300 सीटें होती हैं, जिनमें से 204 सीटें इन्होंने जीत ली हैं और अभी सिर्फ 299 सीटों का रिज़ल्ट आया है और एक जो सीट है वो उसमें डिस्प्यूट होगा, इसलिए शायद उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है। पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं, कई बार पूछा गया है। प्रेसिडेंट मोहम्मद सफीजुद्दीन है और प्राइम मिनिस्टर दोबारा से शेख हसीना बन गई हैं। तो इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस किया है। हामिद करज़ई ये अफ़गानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल एनवॉय फॉर पीस अफ़गानिस्तान में नियुक्त कर दिया है और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। मिसाल अल अहमद अल सबाह ये नए एमीर कुवैत के नियुक्त हुए हैं और फ्रांस ने तिरुवल्लुवर जो कि आइकॉनिक कल्चरल आइकॉन है तमिलियंस के, उनका स्टैचू अनवील किया गया। और डोनाल्ड टस्क प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। लुक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई दिस ईयर। तो 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर, ये भारत अध्यक्षता करेगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर की जो एक मीटिंग होगी उसको कौन इस बार चेयरमैनशिप करेगा? तो भारत यहाँ पर चेयरमैनशिप करता है। यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी अलग अलग देशों की जो अनाउंस होती हैं, जो देशों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजी जाती हैं, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, जो कि अस्थायी स्थल के रूप में यूनेस्को ने घोषित कर रखी हैं। उन्हीं में से जो परमानेंट जो साइट्स हैं यूनेस्को घोषित करता है। तो इस बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भारत में होगी। भारत इसकी चेयरमैनशिप करेगा। जुलाई के मंथ में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो अब नेशन संबंधित करंट अफेयर्स को पढ़ ले। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बैंकॉक जहां पर 8th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव के चीफ्स की मीटिंग यहां पर हुई है। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग इनॉग्रेट की नई दिल्ली में, 78 नहीं टोटल 146 पार्लियामेंट
मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलाकर यहाँ पर सस्पेंड किया गया विंटर सेशन में, और अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर रन कर रही है। यूनेस्को जिसके गरबा ट्रेडिशनल डांस को गुजरात के यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ सेलेक्ट हुआ। नई दिल्ली में 2+2 की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सस्पेंडेड इट्स 3 मिनिस्टर्स फॉर मेकिंग डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन पीएम मोदी एंड इंडिया। तो किस देश ने पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा है। मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को यहाँ सस्पेंड कर दिया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, उनके द्वारा ये एक्शन लिया गया है। मोहम्मद मुइज़ू, उनके द्वारा यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। मालदीव के साथ क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया और वहाँ के बीच में घूमते हुए वीडियो शूट कराई और बहुत वायरल हो गई। वहाँ पर लोगों को यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों को विज़िट करने के लिए यहाँ पर कहा भी, जिसकी वजह से मालदीव के जो 3 यहाँ पर जो मिनिस्टर्स थे, मालसा शारीफ, मरियम स्यूना और अब्दुल्ला महजूम मजीद, ये तीनों ने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट की प्रधानमंत्री मोदी पर और कमेंट किया भारत के जो भारत जो भी अपने टूरिज्म सेक्टर में करता है, टूरिस्ट सेक्टर में जैसा जैसा इवेंट होता है उसको लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत ने ऑब्जेक्शन किया और मोहम्मद मुइज़ू ने ये करने के कारण तीनों को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव की बात करें तो कैपिटल माले है। मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी यहाँ की मालदीवियन रुपया है। लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल है कारावती। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला क्वेश्चन, द बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इज़ द मेमोयर ऑफ विच फॉर्मर आर्मी चीफ। तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किस पूर्व सेना प्रमुख का संस्मरण है? आंसर होगा ये भारत के पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी का मेमोयर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने अपने जो अलग अलग घटनाएं घटी जब ये ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में, उन सभी को यहाँ पर बताया। जो जैसे क्लैश हुआ था भारत और चाइनीज़ सोल्जर का गलवान में, उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया और भी बहुत सारे जो अपनी घटनाएं थी उनको यहाँ पर इन्होंने बताया है। अगर जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी की बात करें तो 28 नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024 सेरेमनी। तो गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा लिली ग्लैडस्टोन, जो कि फिल्म थी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनको। तो अब अलग अलग अवार्ड्स जो मिले उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बेस्ट फिल्म ओपेनहेमर को मिला है। किसको? ओपेनहेमर। बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, सेम फिल्म है। बेस्ट मेल एक्टर की बात करें ड्रामा में तो सिलियन मर्फी, सेम ओपेनहीमर फिल्म में इन्होंने काम किया उसके लिए। बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा तो लिली ग्लैडस्टोन को किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल तो रॉबर्ट लॉनी जूनियर को मिला है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल डेविन जॉय रॉन्डोल्फ को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन को मिला है और बेस्ट टीवी सीरियल ड्रामा
सक्सेशन को मिला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नया नाम है। इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को किया गया था, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में 5 जनवरी को इसका नया नाम अप्रूव किया गया और अब इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इज़ अ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर, ये गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सभी जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर शामिल हुए और ई गवर्नेंस को बढ़ाने की बात की, जिससे कि जो हमारी हार्ड कॉपीज़ हैं उनका यूज़ कम हो सके हमारी इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट कॉलेज फक्तांसी मिशन, क्या कॉलेज फक्तांसी मिशन वॉज स्टार्टेड रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फक्तांसी मिशन शुरू किया गया है? आंसर होगा ये मणिपुर में शुरू किया गया। फक्तांसी मिशन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं यहाँ के, उनकी दशा दिशा को बदलने के लिए 24 चीफ मिनिस्टर ने 24 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया और उनमें अलग अलग मिशंस और अलग अलग फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए कॉलेज फक्तांसी मिशन के अंतर्गत यहाँ पर दिए हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन, चांदूबी महोत्सव वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में चांदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर, ये आसाम में मनाया गया। ये आसाम में मनाया जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को दिखाया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके और महोत्सव के माध्यम से प्रमोट किया जा सके इको टूरिज्म को। ये चंदोबी लेक के पास ही ऑब्जर्व किया जाता है। असम की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे फॉर्म किया गया। दिसपुर इसकी कैपिटल, 35 डिस्ट्रिक्ट। गुलाब चंद कटारिया गवर्नर, हेमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट्स। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, उरंग नेशनल पार्क, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो कब हम प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 9 जनवरी को। इसको NRI डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 9 जनवरी को क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका को छोड़कर भारत आए थे और भारत में इन्होंने जो भारत की आज़ादी में अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से 9 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो WTO में भारत के एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? तो सांथिल पांड्यानसी। और इंडिया जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मेंस में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में गोल्ड मेडल जीत गया। अश्वनी गुप्ता CEO अडानी पोर्ट्स के नए बने हैं। क्रिस्टोफर नोनल जो कि बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको मिला है। ONGC जो कि कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप में जो बे ऑफ बंगाल में प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ये ऑपरेट कर रहा है। चिल्का लेक में अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 15 लाख किलोमीटर तक जो अर्थ से
आदित्य L1 रीच कर चुका है, पहुंच चुका है। ये सन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जिसके 7 कंपोनेंट हैं, जो कि सन के अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो घटनाएं हैं, उनको नोटिस करेंगे। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाइजर साजी हैं और IIT दिल्ली जिसने पहली बार हाई रेजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप को डेवलप किया है। आज के क्विज की बात करें तो विच लीडर्स पार्टी वॉन द बांग्लादेश जनरल इलेक्शन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार चौथी बार बांग्लादेश का आम चुनाव किस पार्टी के लीडर ने जीत लिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।